भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली कैसी तैयारियां हैं, क्या कैसे रिस्पॉन्स मिली? पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो भारत देश की हमारी जो सरकार है वर्तमान में, जिस तरह से हमारा जो संविधानिक व्यवस्था है उसको तार तार करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से शिक्षित बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई आधी करने की बात कही थी, 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए तक काला धन वापस लाके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने, वो कोई भी पूरा नहीं हुआ है। अब उन बातों से अलग हटके नई नई बातें करते आज आप देखिए, किसान एमएसपी को लेके आंदोलनरत है दिल्ली में, कई दिनों से हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के किसान आंदोलनरत है, और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दूसरे देश के लोग हों, और उनके साथ जिस तरह से तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इन सब बातों को लेके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकंड फेज शुरू किया है मणिपुर से लेकर, और जिस तरह से सभी जगह जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि ये देश में परिवर्तन होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसके माध्यम से शिक्षित, बेरोजगार, युवा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ लोग खड़े होंगे, और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन देंगे। और मध्य प्रदेश में 2 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, उसका गर्मजोशी से प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। 6 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी का रहेगा, सभी जगह हर वर्ग के लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे और उनके विचारों को सुनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में न्याय यात्रा कारगर साबित होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और लोकसभा चुनाव के लिए हमारा कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए, और चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे, और प्रदेश की जनता के ऊपर, देश की जनता के ऊपर विश्वास भी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को जन समर्थन मिलेगा। ईवीएम का भी एक मुद्दा है, उसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। देखिए, ईवीएम का विषय तो है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस भी लगी हुई है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, वहां भी लोगों ने, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उनने आवेदन दे के रखा है, 6 महीने से मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, और हम समझते हैं ये तो कहीं न कहीं विपक्ष की जो ताकत है, विपक्ष का जो अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का तो उल्लंघन ही है ना, मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, किसी को शंका कुशंका है, तो जो निष्पक्ष आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उनको बात सुननी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए, और कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिए। जो जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, उन देशों ने अगर प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत देश में क्यों नहीं, यहां भी लगना चाहिए। आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, ये पार्टी तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, किसकी कहां आवश्यकता है। पार्टी जो भी निर्देश करेगी, हम लोग, पार्टी कांग्रेस पार्टी की सिपाही है, और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी है, वहां तय होता है कि किस प्रत्याशी को, किस व्यक्ति को कौन सी सीट से लड़ाना है, तो वो पार्टी तय करती है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर भी काफी चर्चा में रही, बीजेपी में भी काफी आमंत्रण दिए और सीधे आने जाने की लगी हुई खबरें बनी। देखिए, ये तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित था पूरी तरह से, और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास था। जिस तरह से
मीडिया में बिना किसी विषय के भी इतना लगातार चलाया गया, दुष्प्रचारित किया गया उनको लेके। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी में रहकर देश और प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया है और उनकी जो छवि है वो हम समझते हैं कि एक बहुत ही शुचिता वाले नेता की है और हमेशा उन्होंने स्पष्टवादी रह के कांग्रेस पार्टी में देश की सेवा की है और ऐसी कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी हो तो कह चुके हैं, तो अब इस पे कोई सवाल बचता ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी कह चुके कि हम कांग्रेस में है और कहने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति कांग्रेस में है तो भाजपा द्वारा प्रायोजित था, सीधी बात तो ये। लोकसभा को लेकर के भाजपा का दावा है कि सभी सीटें हम जीत लेंगे। देखिए भाजपा तो कौन से आंकड़े फिट करती है भाई। आप देखे होंगे अभी यूपी में बेरोजगार लोग किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं और हजारों की संख्या में सभी शहरों में आंदोलन हुआ। अभी तात्कालिक 3 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में इंदौर में पटवारी भर्ती घोटाला को लेके बहुत बड़ा आंदोलन जो है ना, और ये हालात सब जगह है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, महंगाई की मार से आम जनता पूरे देश की परेशान है। कोरोना में लोगों की जानें ले ली, दवाई के अभाव में लोग तबाह हो गए। उसके बाद भी इनके पास कौन सी ऐसी छड़ी है जो आंकड़े पेश करते रहते हैं। ये समझ से थोड़ा परे है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह इस बार जो वातावरण है, जिस तरह से किसान भी आंदोलित है, हमारा जो शिक्षित युवा बेरोजगार है, हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ है इनकी स्मार्ट सिटी, कहाँ है इनका पीएम आवास योजना 2022। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या आम जनता से अपील करेंगे? मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 तारीख को प्रवेश कर रही है। धौलपुर राजस्थान से मुरैना जिले में प्रवेश कर रही है। ये यात्रा 6 तारीख तक मध्य प्रदेश में रहेगी। मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों को न्याय देने के लिए, सभी शोषित वंचित वर्ग को न्याय देने के लिए, चाहे अनुसूचित जाति के हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, सभी वर्गों के लिए जिस तरह से राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनकी इस न्याय यात्रा को सफल बनाएं और उनको जन समर्थन दें। ऐसा हमारा सभी से विनम्र अपील है।